जय परमेश्वर देवता लोगों। ऊ किताब मुफीदा मौसुम ब जगत कहानी अस्तस्नीप साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख विधि 12 सम्मत 1965। संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 230 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, र को जादू से ऐसा सुझाते हैं कि शराब का दूध बना दिया है, और गोश्त होवे तो उसका गुड़ सुझा देवे, और गोश्त को और शराब को और किस्म किस्म की चीज़ें जादू से सुझा देते हैं। सो जादू फकीरों को खबर नहीं कि जो एक चीज़ का रूप था उसने दूसरे रंग का स्वरूप किस तरह से कर लिया होगा, यानी किस तरह से रंग बदल लेते हैं। और वो यह जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बेली आया है। इससे ऐसा हुआ है कि गोश्त का गुड़ हो जाता है, परंतु काफिर विद्या से ऐसा हो जाता है तो समझे नहीं। सो नज़र बंद हो जाती है। जब शराब का दूध सूझता है सो यह काफिरी पाप है जिससे गोश्त का गुड़ सूझता है, वरना गोश्त का गोश्त ही रहता है और शराब का शराबी रहता है। सो इस तरह से और सब चीज़ें हैं। और बेईमान बनियों के जादू से जिस रंग की चीज़ होती है वैसे ही स्वाद लगने लगती है। सो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। सो जब के बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जब फिर वैसे ही स्वाद लगने लगती है कि जिस रंग की चीज़ होवे सो नज़र बंद हो जाती है, जिससे कुछ का कुछ सुनने को लग जाते हैं। सो साधुओं को कुछ दोष नहीं है, और संसार के लोगों को जादू के जुल्म से बीमार कर देते हैं। और जिसको कि पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे कि जिसको पागल किया होवे उससे उस बीमार के ऊपर हाथ फिरा देवे कि जिसको पागल किया होवे, और जिसको कि बीमार किया है उसके नाम का पाप 84 लाख पुण्यों के ऊपर छोड़ देवे, तो वो बीमार आदमी उस पागल फकीर वगैरह के हाथ फेरने से अच्छा हो जावे, और संसार में किसी को कच्ची उम्र में मार भी देवे। और साधु जादू से पागल हुआ होवे उनको रोते हुए देख के यह कह देवे कि जा तेरा बेटा जिंदा हो जावेगा, तो वो गुप्ती पाप को छोड़ देवे कि जा उनके दाम का गुप्ती पाप कराते हैं तो वो जिंदा हो जावे। क्योंकि मालिक ने तो सबको पूरी उम्र दी है, और जो कि कच्ची उम्र में मरते हैं वो राक्षसी पाप से मरते हैं। सो करोड़ों को पाप से मार देते हैं। और संसार को भुलाना होवे तो किसी किसी को पागल के हाथ फेरने से एक दो को जिंदा हो जाने देते हैं, और जिंदा हो जावे सो यह तो मालिक को ज़्यादा भुलाने के वास्ते उनके जाल के प्रथा दुनिया में चला दिए, जिससे कच्ची उम्र में मारते हैं कि जो गुप्ती पाप का करना उनके नाम का छोड़ देवे कि जिसको जादू से मारा होवे। सो जबकि वो पीछा जिंदा हो जावे तो संसार के लोग यह कहने को लग जाते हैं कि यह तो बड़ा एलिया है। जब उस पागल को संसार में किसी को जिंदा करते देख के कोई सत्संगत करने को लगते हैं। और पेज नंबर 231 लगने को लग जाते हैं कि हम भी उनके मुआफिक सिद्ध हो जावे और सत्संगत करते हैं, और उसी तरह से हाड़ वगैरह और बिष्टा वगैरह देखा देखी करने को लग जाते हैं, और जानते हैं कि हम भी उसके मुआफिक सिद्ध हो जावे। सो बिष्टा व मैला व हाड़ तो पेशाब तो कदमी से मैला व खराब काम है, सो सबको दिखता है। सो यह दुष्ट कहते हैं सो सही है। और यह बेईमान जादू से प्रसाद सुझाते हैं। जब दुनिया भूल जाती है
की मैली चीज़ को अच्छी जानने लगते हैं। और संसार में भी यह कहते हैं कि ब्राह्मणों को बीकानेर राजा साहब ने ब्रह्म भोज दिया था। सो खबर नहीं कि ब्रह्म भोज में शीरा बनाया था या मिठाई बनाई थी। सो बीकानेर में कोई साधु फकीर था। उसने ऊँट का हाड़ अपने कंधे पर उठाया और उठाकर आया और उस ब्रह्मभोज वाली कढ़ाई में उस ऊँट के हाड़ को घुसेड़ दिया। जब सब ब्राह्मण कहने लगे कि इस पागल फकीर ने साधु ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, जब ब्राह्मण कूदते कूदते राज में गए और उस फकीर को भी पकड़ कर ले गए। जब उस फकीर से राज ने दरियाफ्त किया कि तुमने ब्राह्मणों के ब्रह्म भोज में ऊँट का हाड़ क्यों घुसेड़ दिया, जब साधु फकीर ने कहा कि आपने तो जीवन दिया है और हमने दक्षिणा दी है, सो वो भी हाड़ नहीं है, वो तो सोना है। सो जादू के जुल्म से उसी हाड़ को सोना सुझा दिया और वो था ऊँट का हाड़। सो जब तक कि राक्षसी पाप का साया उस हाड़ पर रखा होगा, जब तक वो हाड़ का सोना ही दिखा होगा। सो जिस तरह से कि संसार को हाड़ का सोना दिखा होगा, उसी तरह से साधु फकीरों को हाड़ का सोना दिखा होगा। जब साधु फकीर ने उस ब्रह्मभोज के अंदर उसको घुसेड़ दिया होगा, सो साधु फकीरों को और अतिथियों को कुछ दोष नहीं है। और जो कि ईश्वर ने सोना चांदी बनाया है वो कदमी से सोना चांदी है, सो तो सोना चांदी ही रहेगा। और जादू से कहो तो चांदी सोने के कंकर पत्थर और कोयला वगैरह सुझा देवे। सो जिस तरह से कि रावण ने और कंस वगैरह ने ऋषियों को और संसार को भुलाया था और दिशाशूल कर दिया था कि जो कुछ का कुछ जादू से सुझाते थे, इससे ज़्यादा यह बनिए अपने राक्षसी पाप से तरह तरह की वर्षा सुझाते हैं। सो दुनिया में मुँह से पर्चा कर रही हैं और बनिए बेईमान ब्राह्मणों के उत्तम कुल को भ्रष्ट करने के लिए साधु फकीरों की बुद्धि भ्रष्ट करके उनके हाथों से ऊँट का हाड़ ब्रह्मभोज की कढ़ाई में घुसेड़ दिया और लोगों को जादू से सोना दिखा दिया। सो ऐसे ऐसे पर्चे चालाकी करके लाखों चला दिए हैं। सो दुनिया मुँह से पर्चा करती है, परंतु बंदियों ने जादू से भुला के उनका धर्म भ्रष्ट कराया। सो जबकि उन्होंने हाड़ का सोना देखा, जब उन्होंने ब्रह्म भोज कर लिया और जिम लिए, सो वो तो परमेश्वर की कला से भूले हुए बेचारे जीवन को जिम लिए। सो तो उनको जादू की खबर नहीं। जय परमेश्वर देवता लोगों, तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अष्टस्थिर साधनोपदा लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, किताब जगत कहानी के लिए सावणी अनुप्रा शिकवर मारवाड़ 3027 से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें। और किताब जगत कहानी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 8905653801। किताब जगत कहानी 274 पेज हर महीने की 17 तारीख को भाइयों निःशुल्क प्राप्त करें। देवता लोगों, जय परमेश्वर।